हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस 2022 का पेपर जो कि 21 जुलाई को हुआ था 3 शिफ्ट में। यानी कि उस दिन टोटल 3 पेपर हुए थे, एक पहले शिफ्ट में, एक दूसरी शिफ्ट में और एक तीसरी शिफ्ट में। तीनों शिफ्ट के अंदर इंग्लिश सेक्शन के अंदर जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम एंड फ्रेजेस पूछे गए थे वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते क्या हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो वर्ड होते हैं, आपको कुछ एक सेंटेंस दिया जाएगा या आपको कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए जाएंगे, उन्हीं वर्ड्स का या उसी सेंटेंस का आपको वन वर्ड में आंसर देना है। उसी को हम लोग कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक बार हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड ऑब्लिक सेंटेंसेस। यहाँ पे आपको साफ बोला गया है कि आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी जाएगी, उसी का आपको वन वर्ड में आंसर देना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए हमारा, गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन। ठीक है, इस स्टेटमेंट का हिंदी में यहाँ पे आपको मतलब दिया गया है राजा या रानी द्वारा सरकार। ठीक है, तो आपको इसका आंसर वन वर्ड में देना है और आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन पेपर में आपको यहाँ पे हिंदी में नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए हिंदी में दिया है, पेपर आपका टोटली इंग्लिश में आएगा, तो आपको हर वर्ड का मतलब हिंदी में पता होना चाहिए। देखिए, पहला हमारा जो वर्ड है वो है मोनार्की। इसका मतलब होता है साम्राज्य। उसके बाद है कैपिटलिज्म, जिसका मतलब होता है पूंजीवाद। उसके बाद देखिए प्लूटोक्रेसी, जिसका मतलब होता है धनिक तंत्र। और लास्ट में ओलिगैर्की, जिसका मतलब होता है कुलीन तंत्र। अब इन्हीं 4 ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है, ऑप्शन 3 भी गलत है, ऑप्शन सेकंड भी गलत है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे। ठीक है, गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन का जो आंसर होगा वो होगा मोनार्की। ठीक है, ऐसे आपको आंसर देना है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वॉयलेशन और मिसयूज ऑफ व्हाट इज रिगार्डेड एज सेक्रेड। मतलब जिसे पवित्र माना जाता है उसका उल्लंघन या दुरुपयोग। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं एक बार। पहला ऑप्शन है रेमेडी, मतलब उपचार। उसके बाद है बेनेडिक्शन, मतलब आशीर्वाद। उसके बाद है सैक्रिलेज, मतलब अपवित्रीकरण। और लास्ट में है डेवोशन, यानी कि भक्ति। ठीक है, अब देखिए ना पे यहाँ पे रेमेडी होगा आपका करेक्ट आंसर, ना यहाँ पे आपका बेनेडिक्शन आपका यहाँ पे सही होगा, ना यहाँ पे आपका डेवोशन यहाँ पे सही होगा। आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, सैक्रिलेज, अपवित्रीकरण। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। ठीक है, वह स्थान जहां मधुमक्खियां पाली जाती हैं। ऑप्शन देखते हैं। आर्चीव यानी पुरालेख, हैंगर यानी कि खूटी, अपेरी यानी कि मधुमक्खियों के पालने का स्थान, और लास्ट में ग्रेनरी, अन्न भंडार। ठीक है, तो सबको पता चल गया होगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए, पहला हमारा जो ऑप्शन है वो है गलत, दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत, और चौथा ऑप्शन भी हमारा गलत है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, अपेरी। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मधुमक्खियों के पालने का स्थान। आप यहाँ से पढ़ के आपको टिक लग गया होगा, आपको समझ आ गया होगा ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन पेपर में ऐसा नहीं होगा, पेपर आपका टोटली इंग्लिश में आता है। अगर आपको वर्ड का हिंदी में मतलब नहीं पता होगा तो आप पेपर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए, वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन। मतलब वह जो किसी काम को पैसे के तौर पर नहीं बल्कि आनंद के लिए करता है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा अमेटियर, मतलब शौकिया। उसके बाद एसेटिक यानी तपस्वी। उसके बाद अबेटर यानी कसाई खाना। उसके बाद एनार्किस्ट यानी विद्रोहवादी। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, शौकिया। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग। गलतियां करने या गलत होने में असमर्थ। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं एक बार।
पहला ऑप्शन है हमारा फैटलिस्ट मतलब भाग्यवादी, उसके बाद फेनेटिक यानी कि कट्टर, उसके बाद इनफेलिबल यानी अचूक, और लास्ट में हमारा साइनिक यानी निंदक। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ना तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ना ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, और ना ही ऑप्शन नंबर 4 होगा। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, इनफेलिबल, अचूक, मतलब वो व्यक्ति जो कभी भी कोई गलती नहीं करे या जिसका जो निशाना होता है वो कभी भी असफल नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा समवन वर्किंग और एक्टिंग मेरली फॉर मनी और अदर रिवार्ड्स, मतलब कोई व्यक्ति केवल पैसे या अन्य पुरस्कारों के लिए काम कर रहा है या अभिनय कर रहा है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो काम हमेशा पैसे के लिए करता है या कोई ना कोई रिवॉर्ड्स के लिए करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में। देखिए ऑप्शन देखिए, पहला है डेप्टर मतलब देनदार, उसके बाद मर्सिनरी मतलब किराए का, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदार, और लास्ट में हमारा प्लेयर यानी कि खिलाड़ी। तो देखिए ना ही डेप्टर होगा, ना ही कॉन्ट्रैक्टर होगा, और ना ही प्लेयर होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर दे रखा है। कॉन्ट्रैक्टर को भी हम पैसे देते हैं तब वो काम करता है, कोई भी जो काम होता है हमने उसको दिया होता है वो उसको काम करके तैयार करके हमें देता है, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट वर्ड हमारा यही है मर्सिनरी। ठीक है, किराए का, या इसको हम कहते हैं भाड़े का टट्टू भी बोलते हैं हम लोग हिंदी में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए टोटल हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कितने देखे, 6। ठीक है, तीनों शिफ्ट के पेपर में टोटल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 6 पूछे गए थे। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जो कि है इडियम एंड फ्रेजेस के ऊपर, मतलब आपसे यहाँ पे मुहावरे पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको कुछ एक स्टेटमेंट दी जाएगी, उस जब आप स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो आपको मतलब तो उसका ये लगेगा कि इसका मतलब ये है, लेकिन जब ऑप्शन देखोगे तो मतलब कुछ और ही निकल रहा होगा। ठीक है, पढ़ने में वो कुछ और मतलब निकाल रहा होगा लेकिन अलग उसका मतलब होता है। एक बार देखिए क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव आर गिवन फॉर द बोल्ड idiom oblique phrase. Choose the alternative which expresses the meaning of the given idiom oblique phrases. ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन, जब आप स्टेटमेंट को पढ़ोगे आपको मतलब कुछ और ही लगेगा, लेकिन ऑप्शन में वो जो इसका मीनिंग है वो अलग ही निकल रहा होगा। देखिए, बियॉन्ड द शेडो ऑफ अ डाउट, बियॉन्ड द शेडो ऑफ अ डाउट, ये ईडियम एंड फ्रेजेस है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं इसके। पहला ऑप्शन देखिए, लोकेटेड इन अ रिमोट एरिया, उसके बाद लिव इन अ फियर एंड अनसर्टेनिटी, उसके बाद विद सर्टेनिटी फॉर श्योर, या लास्ट में फॉरगेट ऑल पास्ट प्रॉब्लम। एक बार हिंदी में देखते हैं, सुदूर इलाके में स्थित है। ठीक है, उसके बाद भय और अनिश्चितता में जिए, उसके बाद निश्चितता के साथ निश्चित रूप से, और लास्ट में पिछली सभी समस्याओं को भूल जाओ। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, विथ सर्टेनिटी फॉर श्योर, निश्चितता के साथ निश्चित रूप से। ठीक है, अब देखिए इसका एक बार पढ़िए, बियॉन्ड द शेडो ऑफ अ डाउट। क्या आपको कभी भी ऐसा लग रहा होगा कि इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 है? नहीं, इसलिए ईडियम फ्रेजेस थोड़े से अटपटे से होते हैं, पढ़ने में कुछ और मतलब निकाल रहे होंगे लेकिन वास्तविकता में उसका मतलब कुछ और ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए, फोल्ड द फोर्ट, फोल्ड द फोर्ट, ऑप्शन देखते हैं। टू स्टॉप टॉकिंग अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में बात करना बंद करना। उसके बाद टू अवॉइड बीइंग फाउंड गिल्टी ऑफ अ क्राइम, किसी अपराध या दोषी पाए जाने से बचने के लिए। उसके बाद टू फिनिश समथिंग बिफोर टाइम, किसी काम को समय से पहले खत्म करना। और लास्ट में है टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सिचुएशन टेम्परली, किसी स्थिति की जिम्मेदारी अस्थायी रूप से लेना। तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ना ही पहला ऑप्शन होगा, ना ही दूसरा ऑप्शन होगा, और ना ही तीसरा ऑप्शन होगा। करेक्ट आंसर है किसी स्थिति की जिम्मेदारी अस्थायी रूप से लेना। फोल्ड द फोर्ट का करेक्ट आंसर है टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सिचुएशन टेम्परली। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं।
नेक्स्ट देखिए, कोस्टेड मी एन आर्म एंड अ लेग। देखिए बिल्कुल अटपटा सा इसका मतलब निकल रहा है कुछ। अब एक बार ऑप्शन देखते हैं। इज वेरी एक्सपेंसिव, वह बहुत महंगा है। इज वेरी चीप, बहुत सस्ता है। हैज नो वारंटी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इज अ फेक प्रोडक्ट, नकली उत्पाद है। ठीक है, तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा, ना ही ऑप्शन नंबर 4 होगा, ना ही 3 होगा और ना ही 2 होगा। करेक्ट आंसर आपका यहां पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। कोस्टेड मी एन आर्म एंड अ लेग, मतलब वह बहुत महंगा है। अब देखिए क्या ये पढ़ने में इसका मतलब ये निकल रहा था? नहीं निकल रहा था। तो बिल्कुल ईडियम जो फ्रेजेस होते हैं बिल्कुल अटपिटा से होते हैं, पढ़ने में कुछ और ही लग रहे होंगे लेकिन मीनिंग कुछ और ही निकलता है उनका। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। टू वेस्ट टाइम ऑन यूजलेस थिंग, बेकार की बातों में समय बर्बाद करना। ठीक है। टू गो ऑन ट्रिप्स रिपीटेडली, बार बार यात्राओं पर जाना। टू फॉल इन लव क्विकली, जल्दी प्यार में पड़ना। और लास्ट ऑप्शन है टू मेक नो प्रोग्रेस, कोई प्रगति ना करना। ठीक है, ना ही ऑप्शन 4 होगा, ना ही ऑप्शन 3 होगा और ना ही ऑप्शन 2 होगा। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स का मतलब होता है बेकार की बातों में समय बर्बाद करना। ठीक है, टू वेस्ट टाइम ऑन यूजलेस थिंग्स। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, ड्रॉप इन द बकेट। ठीक है, ड्रॉप इन द बकेट मतलब बाल्टी में एक बूंद गिरना, ये इसका मतलब निकल रहा है पढ़ने से, लेकिन इसका मतलब कुछ और ही होगा। अब देखिए ऑप्शन में, एन अनरियलिस्टिक पर्सन, एक अवास्तविक व्यक्ति। उसके बाद यूनिटी एंड फंक्शनिंग टुगेदर टू अचीव अ गोल, एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकता और एक साथ कार्य करना। उसके बाद अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग और होल, किसी बड़ी या संपूर्ण चीज का बहुत छोटा हिस्सा। अ पर्सन और सिचुएशन हैविंग नो होप ऑफ पॉजिटिव चेंज, ऐसा व्यक्ति और स्थिति जिसमें सकारात्मक परिवर्तन की कोई आशा ना हो। ठीक है, अब इसके अंदर यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ना ही ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ना ही ऑप्शन नंबर सेकंड और ना ही ऑप्शन नंबर 4। करेक्ट आंसर हमारा यहां पर है ऑप्शन नंबर थर्ड, अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग और होल। ठीक है, किसी बड़ी या संपूर्ण चीज का बहुत छोटा हिस्सा। तो देखिए पढ़ने में कुछ और मतलब निकल रहा था इसका, लेकिन एक्चुअल में इसका मीनिंग कुछ और ही है। तो देखिए टोटल हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कितने देखे? 6। और टोटल हमने ईडियम कितने देखे यहाँ पे? 5। टोटल 11 वर्ड मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए। ठीक है, तीनों शिफ्ट के अंदर 6 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए थे और 5 यहाँ से ईडियम और इफ फ्रेजेस पूछे गए थे। ठीक है, इस क्लास की मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।